गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे परमपिता परमात्मा, जब आपने शोभा केवल अपने साथ ही बनाकर रखी हुई थी तो कौन माता, पिता, मित्र, पुत्र, भाई आदि थे। हे प्रभु, जब आप स्वयं सर्व गुणों से प्रवीण थे तो वेद, कतेब और अन्य धर्म ग्रंथ कहाँ थे और कौन उन पर विचार करता था। हे प्रभु, जब आपने स्वयं अपने आप को हृदय में धारण कर रखा था तब भले बुरे, शकुन अपशकुन का विचार कौन करता था। हे प्रभु, जब आप स्वयं अपने आप में ऊंचे थे और अपने आप में निकट थे तब कौन स्वामी और सेवक कहा जाता था। हे आश्चर्य रूप परमात्मा, यह प्राणी आनंद अवस्था प्राप्त कर आश्चर्यचकित होकर विस्मय हो रहा है। बाबा नानक कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी गति आप ही जान सकते हो, यही प्राणी देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0676। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। सोनू अंकल जी, मेरा नाम बलराज है, मैं रोहिणी में रहता हूँ। मेरा ये सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप भी अपनी मधुर वाणी से गुरु जी का सत्संग सुनाने का जो पावन कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी आवाज़ में एक प्यारा सा आकर्षण है जो हमारे सामान्य से सत्संग को भी विशेष बना देता है और कितनी ही संगत को उनके सवालों के जवाब दे देता है। संगत जी, आज 19 मार्च 2025 बुधवार को मैं गुरुजी महाराज की प्रेरणा से सोनू अंकल के माध्यम से अपना यह शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ करें। तो आइए गुरुजी के महामंत्र के साथ सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने मुझे कब से अपने आप से जोड़ा हुआ है, लेकिन मेरी अल्पमति के हिसाब से मैं 2019 से गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ। मुझे लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया था गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, लेकिन मेरे घर में गुरुजी महाराज का ना तो कोई स्वरूप था और ना ही कोई अन्य वस्तु जिसके द्वारा मैं गुरुजी महाराज के दर्शन कर सकूं।
मैं कई बार सोचता कि काश मेरे मंदिर में भी गुरुजी महाराज का स्वरूप होता तो मैं भी सुबह शाम उनके दर्शन कर सकता, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से ना तो कहीं संगत जी के द्वारा सत्संग ही हो रहे थे और ना ही बड़ा मंदिर खुला था। तो ये कोशिश हमेशा मेरे मन में रहती थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं किसी भी संगत जी को गुरुजी महाराज का स्वरूप देने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर गुरुजी को अपने घर आना होगा तो वो स्वयं ही अपनी मर्जी से ही आएंगे। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज कैसे लीला करते हैं। एक आंटी जी है, उन्होंने अपने घर में ही गुरुजी की गद्दी और बहुत ही प्यारा दरबार लगाया हुआ है। मैं एक दिन अपनी पत्नी के साथ वहाँ मत्था टेकने चला गया। हमने वहाँ मत्था टेका और हमें बिल्कुल उतना ही आनंद आया जितना बड़े मंदिर में आता है, क्योंकि वहाँ बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी। उन आंटी जी ने हमें बड़े ही प्यार से गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद खिलाया और चलते टाइम हमारे आश्चर्य और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब हम वहाँ से चलने लगे तो उन आंटी जी ने हमें गुरुजी महाराज का एक बहुत ही प्यारा स्वरूप दिया, जिसमें गुरुजी भिन्न भिन्न मुद्राओं में मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं और इस स्वरूप पर गुरुजी महाराज ने अपने ऑटोग्राफ भी दिए हुए हैं। उन आंटी जी ने हमें गुरुजी के स्वरूप के साथ साथ गुरुजी के चरण स्वरूप, गले के लिए गुरुजी का लॉकेट, मेरी पत्नी के हाथ के लिए गुरुजी का ब्रेसलेट और गुरुजी का प्यारा सा पॉकेट स्वरूप भी दिया। संगत जी मेरी तो आंखों से खुशी के मारे आंसू ही निकल आए कि या तो मेरे पास गुरुजी के दर्शन करने के लिए कुछ भी नहीं था और अब गुरुजी महाराज ने बिना मांगे ही मुझे ऐसे माला माल कर दिया और मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाई। तभी तो गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि मांगो नहीं मन्नो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी ये बात तो हुई 2019 की। अब मैं 2025 की बात बताता हूँ। संगत जी जब भी मैं कहीं सत्संग में जाता था वहाँ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप दरबार में शोभायमान होते थे। उन्हें देखकर कई बार मेरे और मेरी पत्नी के मन में भी ये विचार आता था कि काश ऐसे ही बड़े स्वरूप में गुरुजी हमारे यानी अपने घर में भी आए तो कितना अच्छा हो। लेकिन यहाँ भी मैं यही सोचता था कि यदि गुरुजी को आना होगा तो वो अपनी मर्जी से ही आएंगे, मैं किसी से भी मांगूंगा नहीं। और देखिए संगत जी गुरुजी का चमत्कार, मेरे एक मित्र हैं जो गुरुजी की संगत भी हैं और उनकी गिफ्ट शॉप भी है। मुझे जब भी कोई गिफ्ट लेना होता है मैं उनसे ही लेता हूँ। एक दिन मैं कोई गिफ्ट खरीदने उनकी शॉप पर गया तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी जैसे ही उन्होंने मुझसे ये पूछा, मैं गुरुजी महाराज की टेलीपैथी पर हैरान था कि कैसे गुरुजी महाराज हमारी एक एक छोटी छोटी बात सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। मैंने तुरंत उन अंकल जी को कहा कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी उन्होंने गुरुजी का जो स्वरूप दिया वो इतना प्यारा है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। उस स्वरूप में गुरुजी महाराज की मुस्कान इतनी प्यारी है कि जिधर भी जाओ ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का ये वाला स्वरूप बड़े मंदिर के दरबार में भी विराजमान है, जहाँ से हम दर्शन करके लंगर प्रसाद के लिए बाहर निकलते हैं। तो संगत जी देखा आपने कितनी मेहर है मेरे गुरुजी महाराज की कि वो हमारी हर अरदास केवल सुनते ही नहीं बल्कि उसी के साथ साथ किसी न किसी संगत जी के माध्यम से पूरा भी कर देते हैं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, आप हमेशा ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। हे मेरे दाता, मैं तो बारंबार अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे आपको ही मांगता हूँ। मेरे मालिक, कभी भी अपने श्री चरणों से अलग मत करना। आप ही हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर रखना मेरे दाता, क्योंकि मैं तो सांसारिक जीव हूँ। कभी मेरे कदम डगमगा गए तो हो सकता है मुझसे आपका हाथ छूट जाए, लेकिन यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो उसे फिर आपसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हे मेरे मालिक, बस ऐसी कृपा करो कि आपका दर कभी ना छूटे, आपका सत्संग कभी ना छूटे, ये प्यारी गुरु संगत जी कभी ना छूटे। सुबह शाम सोते जागते मेरे मन में आपका पावन सुमरन ही चलता रहे। जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं वैसे ही शाम को सकुशल अपने घर परिवार के पास वापस लौटें। सरबद्दा भला करना मेरे प्रभु, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सोनू अंकल जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके मेरा ये सत्संग अपनी सुविधा अनुसार शेयर कर देना, क्योंकि मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और हो सके तो मेरे पहले वाले 6-7 सत्संग हैं वो भी शेयर करना प्लीज़। माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब मैं इस सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ यहीं विराम देता हूँ और जल्द ही गुरुजी की इच्छा से अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्द ही शेयर करूँगा। मुझसे ये सत्संग शेयर करने में यदि कोई गलती हुई हो तो मैं गुरुजी से और सारी संगत जी से मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बलराज, एक गुरु सेवक, रोहिणी, दिल्ली से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2726। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगस्त 2024 में मेरा ऑपरेशन हुआ और गुरुजी ने ही मेरा ध्यान रखा। उसके कुछ महीने बाद मुझे अपने पेट में बहुत परेशानी महसूस होने लगी। ना तो खाना डाइजेस्ट हो पा रहा था और ना पानी पीने के बाद भी बहुत भारी सा फील हो रहा था। फिर एक दिन अचानक मैंने YouTube खोला तो गुरुजी के सत्संग फ्लैश हुए, जिसमें पेट से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे थे और साथ ही कैंसर रिलेटेड सत्संग भी आते गए। तो मैं समझ गई कि गुरुपा सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। फिर 2025 की होली के आसपास मुझे मेरे बच्चे से रिलेटेड सत्संग भी आने लगे कि बेटी, तेरे बच्चे पर संकट मंडरा रहा है, सत्संग सुन। और मैं घबरा गई और सारे सत्संग सुनने लगी, जिसमें एक्सीडेंट के सत्संग, टॉफ़ी से चोकिंग के सत्संग सुने। फिर छोटी होली पर जब वह स्कूल से आया तो गेट पे रोने की आवाज़ आई। मैं भागी तो देखा मेरे बेटे के पैर पर चोट लगी हुई थी, वह रास्ते में गिर गया था। गुरुजी, मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाबा, आपने कोई बड़ी बला बहुत छोटी सी चोट में टाल दी। गुरुपा ने सत्संग में यह भी सुनवाया कि मेरे बच्चे पर और मुझ पर मारण क्रिया करवाई गई है और मेरे पति पर वशीकरण करवाया गया है। पर गुरुजी ने उन लोगों की चाल फेल कर दी और संकट टाल दिया। 3 दिन बहुत भारी थे संगत जी, और आज मैं अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से और अपने पति यानी हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरुजी महाराज का, उन परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, अपने चरणों में हमारा शुक्राना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ मैं अपने मायके पक्ष की तरफ से भी लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरी माता, पिता, बहन, भाई सबको ब्लेस किया और बड़े संकटों से बचाया। मेरे पापा को शुगर और हार्ट संबंधी समस्याओं से बचाया और मेरी मम्मी के लीवर की प्रॉब्लम और पेट दर्द से राहत दिलाई। मेरी बड़ी बहन के घर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। उनके और जीजा अंकल के बीच में बहुत कलेश करवा रहे हैं उनके ससुराल वाले। मेरी बहन ने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में लगाया हुआ है और गुरुपा ही मुझे यह हिंट दे रहे हैं कि तू अपनी बहन की तरफ से घर में सत्संग कर। मेरी बहन की नाभि के पास एक गांठ भी हो गई है, जिसे डॉक्टर हर्निया की गांठ बता रहे हैं और ऑपरेशन बोल रहे हैं। पर गुरुपा ने टेलीपैथी से मैसेज दिया कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ करें। उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जुखाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द हो रहा है। मैंने चंदन टीका लगाया है और गुरु मंत्र जाप करके जल प्रसाद से दवाई ले रही हूँ। मेरे माड़े कर्म ही कटवा रहे हैं गुरुपा। और साथ ही यह भी मैसेज आया कि शनि और राहु एक साथ तुझे परेशान कर रहे हैं, तू यह उपाय कर। उसमें कहा कि सफ़ेद साबुन दान में देनी है और साबुन से नहाना नहीं है। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी हल्दी, नीम का तेल, बादाम तेल, दही और जल प्रसाद मिला के 40 दिन नहाना है और 4 बताशे चींटियों को खिलाना है। पितृदोष के लिए 3 दिन मेन गेट पे 2 आटे के दीपक जलाने हैं और अमावस्या के दिन भी आटे के दीपक पितरों के नाम लेके जलाने हैं। जल बर्तन में लेकर गुरुमंत्र बोल के घर के मुख्य द्वार पर, चौखट पर और सारे घर में उस जल को छींटे मारने हैं। पेट की परेशानी के लिए भी नाभि पर चंदन तिलक लगाना है। नज़र दोष के लिए काले कपड़े में 5 लौंग लेके सर से 21 बार वार के गले में 7 दिन पहने, फिर पीपल के पेड़ पर रख आएं।
पति अंकल जी के लिए 1.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर में हनुमान जी बाबा के चरणों में रखना है। गुरुपा आई एम सॉरी, मैं अभी तो यह उपाय नहीं कर पाई हूँ, बस आप ही अपनी बेटी का हाथ पकड़कर करवा दीजिएगा। कल मंगलवार की रात थी, मुझे एक सत्संग आया कि आज रात माँ काली चालीसा का पाठ करें। माँ काली सब बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र का नाश करेंगी। मैं अपनी कुल देवी माँ काली से हाथ जोड़कर अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। माँ, मैं आपकी नादान, ना समझ, बेवकूफ़ बेटी हूँ। माँ, मुझे माफ़ करो, दया करो माँ। अपनी कृपा आशीर्वाद मुझ पे, मेरे पति पे और मेरे बेटे पे बनाए रखना माँ। आप और गुरुपा सदा रक्षा करना माँ। आपका भी कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं बेटी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले सत्संग में। गुरुजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। संगत जी, मैंने 1-2 बार अबॉर्ट कराने वाली दवाई खाई है। मैं इतनी झल्ली और मूर्ख हूँ कि बस डाउट में ही यह सोचकर कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, बिना चेक करे ही दवाई खा ली थी और उसके बाद मेरा एक बच्चा मिसकैरेज हो गया, जिसका मुझे बेहद दुख और तड़प हुई। शायद यह मेरे कर्मों की ही सज़ा थी जो मुझे इतना दर्द सहना पड़ा। गुरुपा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं दिल से आपके चरणों में सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ। मुझ में बहुत कमी है गुरुपा। मैं बहुत गुस्सा करती थी, जो अब आपने कम कर दिया है, उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, होली वाले दिन मैं एक आंटी जी से मिली और बातें करते करते हम दोनों इतने में किसी की बात करने लगे और मैंने किसी लेडी के बारे में बहुत गलत बोला। वह अकेली अपने बच्चे को पाल रही है। मेहनत और संघर्ष से पति का सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं मूर्ख उसकी निंदा चुगली कर बैठी, ये बिना सोचे कि पता नहीं वो बेचारी क्या क्या झेल रही होगी अपनी ज़िंदगी में। बस जैसे ही मैं अपने घर वापस आई तो गुरुपा की डांट फटकार पड़ी। गुरुपा ने बहुत गुस्सा किया। वह अंतर्यामी है संगत जी, सब जगह विद्यमान है, क्योंकि वही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं। वह महाशिव हैं। गुरुजी, इस पाप के लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। आपका सत्संग में मैसेज आया कि तू चुगली करने की आदत से बाज नहीं आएगी। सॉरी गुरुपा, हम इंसान ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां हमें यह ज्ञान देने वाला कोई नहीं, क्या पुण्य है और क्या पाप। अब आप मिल गए हैं गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं। आप अच्छा इंसान बनाइए गुरुपा। कभी मुझसे नाराज़ मत होना, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। आई एम सॉरी। आगे भी सब बुराई से बचाना मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव। मेरे पति को और बच्चे को ब्लेस करने का शुक्राना। आपने मुझे सदा सुहागन रहने की ब्लेसिंग्स दी, उसका भी शुक्राना। सब काम बनाने का शुक्राना, दिन रात का, रोटी कपड़े घर गाड़ी सुख सुविधाएं सब देने का शुक्राना। जो भी आप देने वाले हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है, सबके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल सोलन से हूँ। आज 24 फरवरी है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी कल आपके घर आ रहा हूँ पीले चोले में, और ब्लैक चोले में मेरे साथ माता रानी भी आ रही है। संगत जी, मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो कोई गेस्ट भी नहीं आने वाले। फिर लेकिन गुरुजी की माया वही जाने। जैसे ही आज सुबह हुई तो दिन में 4 बजे के आसपास डोरबेल बजी। मैंने जाकर देखा तो 2 औरतें दरवाजे के बाहर खड़ी थी, जिसमें से एक ने पीला सूट और ब्लैक कोटी डाली हुई थी, और मैं उनको देखकर हैरान हो गई। वो नगर निगम की तरफ से किसी काम से आई थी। ये है मेरे प्यारे गुरुपा की लीला संगत जी, जो बोलते हैं वो ज़रूर होता है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। पूरे परिवार, दोस्त, भाई बहन सबकी ओर से दिल से आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, रुके हुए काम सफल करना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। थैंक यू सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से मेरे 2 सत्संग है गुरुपा के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। 25 फैब मंगलवार का दिन था। मैं अपने घर से मार्केट गई। जब मैं सामान लेकर वापस आने लगी तो मैंने वहाँ से ऑटो लिया और हाईवे में उतर गई। फिर वहाँ से मैंने दूसरा ऑटो लेना था, बट ऑटो से उतरते टाइम मेरी पॉकेट में से मेरा फ़ोन गिर गया होगा, मुझे पता नहीं चला। जब मैं घर पहुँच गई तो अपनी पॉकेट देखी तो फ़ोन नहीं था। फिर घर में मेरा बेटा भी था। मैंने कहा कि मेरे फ़ोन पे कॉल करके देख, कहीं गिर गया होगा। जब कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके 15 मिनट बाद फ़ोन ऑन हो गया और उस पर कॉल गई। जब बात की तो उसने कहा कि मुझे ये हाईवे रोड पे मिला और अब मैं तो चंडीगढ़ पहुंच गया सोलन से। फिर बेटे ने ऑनलाइन पार्सल करवाया वहां से चंडीगढ़ से और मेरा फ़ोन 1 आवर में मेरे पास पहुंच गया। जब मैं ऑटो से उतर कर घर आई थी मैंने उसी टाइम गुरुजी से अरदास की थी मेरा फ़ोन 1 आवर के अंदर मिल जाए, और वैसा ही हुआ संगत जी। इसलिए मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना 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 गुरुपा। मेरा दूसरा सत्संग है कि मैंने बेटे की जॉब की अरदास लगाई थी आईटी कंपनी में, जो आज पूरी हो गई और उसे मंडे को ज्वाइन करना है। उसके लिए मेरे गुरु पिताजी का दिल से मेरे और मेरे बेटे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से अपने परम पिता का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, जय जय गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया जी। गुरुपा आपको खूब ब्लेस करें। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुजी, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, बहनों को और उनके परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी। जय गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1763। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आप सभी को सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है मेरे उस काम के लिए जो 1 साल से प्रोसेस में था पर पूरा नहीं हो रहा था। बार बार कोई न कोई अड़चन आ रही थी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरा एक काम पूरा होने वाला है। और संगत जी, आज मंगलवार के दिन ये मंगल कार्य पूरा हुआ। बिजनेस के बैंक अकाउंट से रिलेटेड मेरे उस फ्रेंड का भी शुक्राना, जिसके रूप में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी, मेरा काम पूरा करवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, कल मंडे के दिन गुरुजी ने मुझे एक जगह सुखमनी साहिब जी का पाठ इनवाइट भेजा और वहाँ मुझे सेवा का मौका दिया और वहाँ शिवजी की मिट्टी के शिवलिंग पर जल अर्पित करने का भी मौका दिया और कई ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4738। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं इस सत्संग में बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने किस तरह मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। एक दिन मैं पूजा कर रही थी और गुरुपा से कहा, गुरुपा आप मुझे दर्शन दो। उसी समय मेरे भाई ने आवाज़ दी, दीदी छत पर मोर। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि हमारे एरिया में मोर, क्योंकि मेरी मम्मी बता रही थी यहाँ मुझे 27 साल हो गए हैं, आज तक मोर नहीं देखा। जब मैं छत पर गई तो मेरी बहन ने बताया कि हमारे ऊपर से उड़ कर गया और वो मोर 1-2 घंटे तक हमारे सामने रहा, फिर कहाँ गायब हो गया पता नहीं लगा। इतने अच्छे हैं मेरे गुरुपा, इतनी जल्दी इच्छा पूरी कर देते हैं। और एक बार मैं किसी काम से शहर से बाहर गई थी, मेरा जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की मर्जी की वजह से जाना पड़ता। तब पूरे रास्ते गुरुपा ने मुझे पूरे रास्ते में बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ रहे। जैसे मैं ट्रेन से उतरी, पूरे रास्ते वो बटरफ्लाई मेरे साथ होटल तक गई और जब हमने उस होटल से चेकआउट किया तब भी मेरे साथ वो बटरफ्लाई मेरे होटल वाले रूम में ही रही पूरा दिन। होटल से चेकआउट के बाद
हमें अपने भाई के रूम पर जाना था। रात बहुत हो गई थी। फिर मैंने वो बटरफ्लाई नहीं देखी, लेकिन जैसे ही मैं अपने भाई के घर गई तो मुझे मेरे भाई ने वो बटरफ्लाई दिखाया और मैं बहुत खुश हो गई। वहाँ से मुझे ट्रेन की टिकट न मिलने की वजह से 5-6 दिन रुकना पड़ा। वहाँ मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में, कभी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते थे और कभी कभी तो बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाई का झुंड भी दिखता था। मैं तो ये सब देख के बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे सामने वाले घर के छज्जे पर एक मोरपंख का गुच्छा देखा। उस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी। जब मैंने मोरपंख देखे तो मैं खुश हुई और वो काफ़ी घंटों तक वहीं रहा, लेकिन वो एकदम से गायब हो गया और अगले दिन ही हमारी ट्रेन की टिकट बुक हो गई। ऐसे हमारे गुरुपा, जो हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, और उस ट्रैवल में पूरे रास्ते गुरुपा मेरे साथ रहे। कभी मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई थी, वो पूरी हो जाएगी तो शुक्राना सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। लव यू गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना, कभी हाथ मत छोड़ना। गुरुपा मेरे रिलेशन में दूर की बहन है, उसको टीबी हुआ है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसको भी ठीक कर दो गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। सोनू अंकल जो मेरा यह सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। लव यू गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, प्रत्येक सत्संग के अंत में हम सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करनावा। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। दूसरा वचन, एहो जया गुरु मिलेगा किदे, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके विखाना। हाँ, गुरु जी कहते हैं ऐसा गुरु मिलेगा कहीं, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। तीसरा वचन, इंसान किस कमदा, जानवरता मर के भी कामान देने, चमड़े दे बैग, जूते, बेल्ट, खान दे भी कामान देने, लेकिन इंसान ते मर के किसी कमदा नहीं, जींदे जी सिर्फ पाठ कर सकदा वे। गुरु जी कहते हैं जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। चौथा वचन, गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं वे सबको बताओ। पांचवा वचन, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा देता, मेरा काम हो गया। गुरुजी कहते हैं अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।